शांति। आज है 20 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी पापा। पाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। है तो परमात्मा ही हमारे मूल गुणों का वर्षा देने के लिए सुख और शांति हमें, जो कि हमारे स्वधर्म है, तो वो देने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम फिर शांति के लिए भटकते नहीं, अपने मूल गुणों के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न किया है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तो तुम बच्चे उनके मददगार बनते हैं, तो अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं घुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। यानी 21 जन्मों के लिए फुली संपन्न कर देते हैं, अबंडेंस में ला देते हैं, ताकि 21 जन्मों के लिए तुम्हें जन्मों से सुख शांति आनंद की भरपूरता रहती है, अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस सृष्टि चक्र को अभी स्थापना हो रही है, तो तुम बच्चे इसमें मददगार बनते हो और अपना सब कुछ इनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हें अकुट खजानों से ऐसा भरपूर कर देते हैं, वजन करते हैं। गीत है तुमको सहारा देने वाले। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। ना सिर्फ ओम ही कह देते हैं, कई ऐसे भी हैं लोग सिर्फ ओम कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाहिए? ओम शांति। ओम शांति यानी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जब कहते हैं ना सिर्फ ओम, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? ओम आत्मा। और ओम शांति कहा तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर, है ना। पहले आत्मा आती है, फिर शरीर होता है। शरीर के अंदर ही आत्मा आती है, लाइट शाइन करती है, तब तो शरीर चलता है फिरता है। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। आत्मा जो कि शांति की रहने वाली है, शांति की रहवासी है, तो उसका निवास स्थान भी क्या है? शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। तो हमारा सत्य घर ही क्या है? शांति धाम। तो वहाँ पर जाने से ही शांति मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्थूल दुनिया में अगर हम जंगल में चले जाते हैं तो हमें शांति मिलेगी, नहीं। तो दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? अशांति ही अशांति है, दुख ही दुख है। तो बाबा कहते हैं कि यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी, क्योंकि सभी आत्माएं अपने सुपर कॉन्शियसनेस में आ जाएंगी। तो जैसा अंदर होगा आत्मा में, वैसे ही बाहर मैनिफेस्ट होता जाता है, तो शांति होती जाती है। तो तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती है, उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को भी कभी शांति होती नहीं है। असुर जो है
वो 5 विकार ही हैं। तो 5 विकारों को तो कभी शांति होती ही नहीं। जब देखो हड़कंप मचाते रहते हैं, है ना, तो असुर में शांति नहीं होती, इसलिए तो ऐसे होते हैं। घर में, दुकानों में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज़ है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, है ना। तो वो रावण जो बड़ी एफिजी बनाते हैं और सोचते हैं कि ये रावण है, लेकिन वो रावण नहीं है। उसे तो बाबा कहते हैं कि विद्वान पंडित नहीं जानते। रावण क्या है, ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, समझते नहीं हैं हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं, वह ही देवी राज्य। सतयुग और त्रेता में तो रावण नहीं होता है। सतयुग और त्रेता में सोच रहा है वहाँ पर राम राज्य है, तो वहाँ रावण नहीं होता, यहाँ वहाँ 5 विकार नहीं होते, वह है ही दैवीय राज्य। ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, तो परमात्मा हम बच्चों के द्वारा देवी राज्य की स्थापना करते हैं, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो, आगे थे रावण के मददगार, है ना। जब समझ नहीं थी परमात्मा की, आत्मा की और इस सृष्टि चक्र की, तब रावण के मददगार थे। तो 5 विकारों में ही ग्रस्त थे, है ना, तो रावण के मददगार बने। लेकिन जब संगम युग पर परमात्मा आते हैं, हमें समझ देते हैं, हमारी जागृति दिलाते हैं सत्य स्वरूप की, तो फिर हम ईश्वर के मददगार बनते हैं। तो अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। तो इस समय पर संगम युग पर क्या हो रहा है, ईश्वर ही आकर हम सबकी सद्गति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तो किस किस की स्थापना करते हैं, पवित्रता, पवित्र बनाते हैं आत्मा को, सुख, शांति, आनंद आता है, तो बाबा कहते हैं उसकी स्थापना करते हैं। ऐसी दैवीय नई दुनिया बनती है जिसमें ये सब कुछ होता है। तो तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की कोई बात नहीं, है। तो सतयुग और त्रेता में तो दुख की कोई बात ही नहीं, वहाँ आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहते, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में रहती। जैसी जैसी अंदर कॉन्शियसनेस वैसे ही बाहर दुनिया, है ना। तो अपनी कॉन्शियसनेस में टिकी हुई होती है आत्मा, इसलिए वहाँ पर दुख की कोई बात नहीं होती। तो वहाँ पर विकार ही नहीं, इसलिए दुख नहीं। तो कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं गाते, है ना। तो वहाँ पर कोई गाली नहीं देते, कोई ऐसी कड़वी बातें नहीं बोलते, है ना, गंध नहीं खाते। तो यहाँ तो देखो गंध कितना खाते रहते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई गवाला था या गऊ की पालना करते थे, नहीं, वहाँ की गऊ और यहाँ की गऊ में तो बहुत बहुत फ़र्क है। वहाँ की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर थी, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गाय, है ना। तो वहाँ के जो जानवर जो कहे जाते हैं, वहाँ मोर और पक्षी, कबूतर, इस तरह से जो नॉन वायलेंट जो जानवर हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं, तो ऐसे जानवर वहाँ होते हैं। तो वहाँ पर सुंदर सुंदर दिखाते हैं कि गाय भी बहुत सुंदर होती है। तो जैसी आत्माएं सुंदर, वैसी गायें भी सुंदर होती हैं। देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है ही स्वर्ग। तो वहाँ हर एक चीज़ वहाँ पर सुंदर होती है, सतो प्रधान होती है, सारी प्रकृति सतो प्रधान है, तो है ही स्वर्ग। तो यह है नर्क। यहाँ पर तो देखो कितना गंद है, और पशु पक्षी भी इतना गंद करते हैं, है ना। तो ये है ही नर्क, क्योंकि यहाँ प्रकृति तमो प्रधान है, यहाँ पर आत्मा ही तमो प्रधान है। तो सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क होता है। रात होती है अंधियारी और दिन में है सोचना।
दिन यानी सतयुग और त्रेता युग को सूचना कहा जाता है, और द्वापर और कलयुग को रात कही जाती है, क्योंकि अंधियारा है अज्ञानता का। तो इस समय कितना भक्ति का जोर है। तो महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों को विद्वान है, उनका प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। तो बाबा ने कहा कि जो नए नए पत्ते निकलते रहते हैं वो सतो प्रधान। जब भी कोई आत्मा जैसे सृष्टि चक्कर पर आती है अपने समय पर ड्रामा अनुसार, तो वो सतो प्रधानता में ही होती है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए, है ना। तो उतना टाइम चाहे ड्यूरेशन कम होगी, लेकिन वो सतो प्रधानता में होगी, तो अल्पकाल के लिए उनका प्रभाव भी रहेगा। तो सोने और हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तो यहाँ पर जो स्थूल दुनिया में जो रुपया पैसा लाखों के मकान माड़ियाँ हैं, तो बाबा कहते हैं फिर अपने आप को समझते हैं कि बहुत साहूकार हैं। तो आत्मा तो जब इस शरीर से चली गई तो सब खत्म, आप मरे तो मर गई दुनिया, है ना। तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो सब क्या है, विनाशी चीज़ें हैं, तो ये ख़त्म होने होने हो जाती हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह है साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है ना। तो अगर अपने आप को कोई इस स्थूल दुनिया में, अगर इस ड्रीम वर्ल्ड में अगर साहूकार भी समझ रहा है, तो बाबा कहते कि तो वो तो थोड़े समय के लिए है, ज़्यादा समय तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि अविनाशी है कि कभी ख़त्म ना हो। तो जहाँ यहाँ से गए, यहाँ से शरीर से आत्मा छोड़ कर गई तो फिर सब खत्म। तो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किन की दबी रही धूल में, ऐसा मुरलियों में आता है, किन्हीं की दबी रही धूल में किन की चोर ले जाए, किन की राजा लूट ले जाए, ऐसे कहानी है। उसका मतलब है कि यहाँ पर ही रह जाएगा, जो यहाँ का है वो यहाँ ही रह जाएगा, और सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। जो ईश्वर अर्थ जो खर्च करते हैं तो वही सफल होगा, बाकी सब यहाँ ही स्वाहा हो जाएगा। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उनको 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जो यहाँ पर जो लगाते हैं, ईश्वर अर्थ लगाते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो उन्हीं को ही 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, उनको ही हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे, उनकी प्रारब्ध बनेगी। तो है ना, तो बाबा पदम गुणा करके देते हैं। तो यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है। यहाँ किसी ने अगर कोई स्कूल बनाया, कोई धर्मशाला बना दी, तो वो तो अगले जन्म में उनको उसका फल मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर तो जन्मों जन्म बाबा उसका फल देते हैं, है ना। तो वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा ना। तो बाबा अर्थ जो लगाते हैं तो वो 21 जन्म तक चलेगा। तो इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। यहाँ पर जो भी आँखों से दिख रहा है, कोई भी चीज़, दुनिया की चीज़ें जो आत्माएं दिख रही हैं, जो रोल दिख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो शरीर सहित सब भस्म हो जाने हैं। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को जिनकी बुद्धि बिल्कुल क्लियर होती है और जिन्हें अनुभव होता है, तो उन्हें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। तो विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण यानी आत्मा की वो उच्चतम स्टेज है, आत्मा की अवस्था है। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो तुम जानते हो कि हम अपना राज्य भाग्य फिर से अभी स्थापन कर रहे हैं, यानी अपनी आत्मिक स्मृति में
जागृति दिला रहे हैं उस हायर कॉन्शियसनेस में कि प्रारब्ध बना रहे हैं। तो 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला। सतयुग और त्रेता में 21 पीढ़ी तक राज्य किया, फिर रावण राज्य चला, यानी द्वापर कलयुग में फिर देहभान में आई आत्मा, तो फिर रावण राज्य चला। अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, है ना। तो यहाँ पर भी स्थूल दुनिया में कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे फिर उसको दुख का ही को है। तो ये अभी वो समय है जब परमात्मा आते हैं, अपनी समझ देते हैं, जागृति दिलाते हैं आत्मा की, परमात्मा की, सत्य स्वरूप की। तो बाबा कहते हैं अगर इसमें सिमरन नहीं करेंगे तो फिर दुख उठाएंगे। तो बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तो माता पिता हम बारिक तेरे, अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के, जो स्थूल रचना है जो उनके माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। तो यह है पारलौकिक माता पिता की बात है, जो कि सभी आत्माओं का पिता है, पारलौकिक है, इस लोक से परे का, है ना। तो वो माता पिता की बात है। तो अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं, है ना। तो जो बच्चे अच्छी तरह पढ़कर कि आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, तो फिर टीचर को भी इनाम देते, गिफ्ट देते हैं। तो अब तुम उनको क्या इनाम देंगे, है ना। तो बाबा हमें पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ, श्रीमत देता हूँ, तुम्हें धारणाएँ करा कर, तुम्हें श्रीमत देकर तुम्हारी जागृति करता हूँ, तो तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो, राज्य भाग्य पाते हो। तो अब तुम मुझे क्या इनाम देंगे। तो तुम तो उनका अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम परमात्मा को भी अपना बच्चा बना लेते हैं। खाना खा रहे हैं तो पहले बच्चे को खिलाओ, है ना। तो ये जादूगरी है। 1 मिनट के साइलेंस में एकाग्र होकर अपने आत्मिक स्मृति में उस परमात्मा बच्चे को याद करेंगे। ओम शांति। तो दिखलाते हैं ना, श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। तो श्री कृष्ण के मुख में जो यशोदा मैया थी, तो उन्होंने माखन का गोला देखा, यानी पूरी सृष्टि का चक्र देखा उसमें। तो अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, तो वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है ना। तो सतयुग में तो श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड थे। तो ऐसे माखन आदि तो नहीं खाएंगे इस तरह से, जैसे कि कहानियाँ दिखाते हैं कि माखन चुरा कर खाया। तो ये कौन से माखन खाने की बात थी। तो बाबा कहते हैं कि यह है अभी संगम की बात, है ना। तो तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा की बात है कि उन्हें ये स्मृति है कि ये शरीर छोड़कर फिर हम बच्चा बनेंगे और विश्व का मालिक बनेंगे। तो दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को।
तो रजाई मिलती है ना, वैसे वो लोग भारत को लड़ा कर मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौन हिस्से में थी, तो पीछे पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। तो सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके, है ना। तो बाबा हमें देते हैं पूरे विश्व की रजाई, और कोई खंड होता ही नहीं, सिर्फ भारत खंड होता है, तो जिसे सतयुग कहते हैं। तो तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। तो हम क्या बने हैं अभी? ईश्वरीय संतान। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। तो जैसा पिता वैसे ही हम बच्चे, है ना। तो जब हमारा पिता ही ब्रह्मांड का मालिक है, तो फिर हम भी क्या हुए? विश्व के मालिक बन गए। तो विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी रजाई नहीं है। सतयुग त्रेता यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए, तो आत्मा ध्यान में नहीं जाती है। अगर आत्मा निकल जाए तो फिर तो शरीर ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ये सब जो बातें हैं ये स्थूल बातें हैं, और स्मृति की बात है कि उसको स्मृति आ गई। ऐसा नहीं है कि वो ध्यान में जाते हैं तो आत्मा कहीं निकल कर कहीं चली जाती है। तो यह सब है साक्षात्कार, और रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते रहते हैं। तो जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तो ये दिव्य दृष्टि की बात है, तो जिन बाबा कहते हैं कि वो मेरे ही हाथ में है दिव्य दृष्टि, तो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि भी देख सकते हैं। तो तुम यहाँ बैठ लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है कि जिसकी सहायता से वहाँ पर ऐसा देख सकते हैं। सिर्फ स्मृति को जगाते हैं और ऐसा देख सकते हैं। तो ड्रामानुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है। तो जो ड्रामा में पहले से ही नोंद है, जो कि ड्रामा अनुसार ही है सब कुछ चल रहा है, और ड्रामा अनुसार ही सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, उसी समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नोंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, है ना। तो यह भी नोंद है, तो कोई की बड़ाई नहीं है। तो यह सब ड्रामानुसार होता है। तो मुरलियों में भी कई बार हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन के हमारे आंसर मिल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो कब की बनी हुई है मुरली, और हमें कैसे जवाब मिल रहा है। तो ये क्या है? ड्रामा कल्प कल्प का पहले भी चला था और अभी फिर चल रहा है। तो ये ड्रामानुसार सब कुछ हो रहा है। तो श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। तो यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। तो जो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जब कहा कि श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है और गोया मक्खन मिलता है, तो मक्खन कौन सा? जो ज्ञान से जो श्रीमत पाकर प्रारब्ध बनाते हैं वो मक्खन। तो विश्व की बादशाही पाते हैं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार यानी अपने आत्मिक स्मृति में जब आत्मा होती है तो फिर सूक्ष्म वतन में आना जाना ये साक्षात्कार संगम युग की बातें हैं। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता, हाँ। तो सूक्ष्म वतन यहाँ पर ही संगम युग पर ही स्मृति आती है जब आत्मा को, तब उसका निर्माण होता है। लेकिन 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कल्प पूरे कल्प में ज़रूरत ही नहीं होती है सूक्ष्म वतन की, तो वहाँ पर उसका फिर नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, है ना। तो ब्रह्मा को तो कहा जाएगा देवता, और शिव को कहते हैं परमात्मा है, यानी परमात्मा सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ।
तो शिव परमात्मा ही ना वहाँ होता है, तो वो सबसे ऊंच हो गया ना। तो उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवीय गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जैसे दिखाते हैं कि किसी देवी को 8 भुजाएं दिखा दी या 4 भुजाएं दिखा दी, तो बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। तो वहाँ भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, कहाँ? सतयुग में। परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्रता की बात नहीं है ना। तो यहाँ वहाँ पर संपूर्ण पवित्रता होती है, अपवित्रता होती ही नहीं। वहाँ पता ही नहीं कि अपवित्रता क्या होती है, क्योंकि देहभान नहीं है। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को यह समझ कर कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को देखें। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा और आत्मा को तो देख नहीं सकते। अब कई बच्चे हैं, उनको ये कशिश रहती है कि हम बाबा को देखें, है ना। तो देखने में बाबा कहते हैं शरीर आता है, लेकिन परमात्मा और आत्मा को तो देख नहीं सकते। वो तो अनुभव की बात है, स्मृति की बात है। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है देखने के लिए, फिर दिव्य दृष्टि मिलती है और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि देखने में आत्मा और परमात्मा नहीं आती, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं दिव्य दृष्टि से वो देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, है ना। तो बिंदी को कैसे देख सकते हैं? बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। तो आत्मा तो बहुत महीन है। तो बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है कि आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। तो यहाँ पर साइंस ने और डॉक्टर्स ने भी बहुत ऐसे इन्वेंशंस की और कोशिश की, ऐसे डिस्कवरी की कि आत्मा को पकड़ें, आत्मा को जानें, आत्मा को देखें। लेकिन बाबा कहते बहुत कोशिश की। आत्मा को तो ना पकड़ा जा सकता है, ना ही उसको देखा जा सकता है। वो अनुभव की बात है। वो लोग तो सोने हीरों में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पति बनते हो, है ना। वो लोग तो सोने हीरो में, जो सन्यासी लोग हैं, उनको सोने हीरे में वजन करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम तो जन्म जन्मांतर के लिए पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि उनके शरीर का, उनके रथ का शिव बाबा ने आधार लिया, तो उन्हें इसीलिए कहते हैं भाग्यशाली रथ। तो यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूँ? ऊपर से तो नहीं दूंगा ना। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊँगा? जरूर आना पड़ेगा ना, है ना। तो ऊपर से प्रेरणा से कि किसी को जैसे चमत्कार कर दिया या प्रेरणा से, ऐसे तो नहीं है। जरूर आना पड़ेगा, किसी न किसी के शरीर का आधार लेना पड़ेगा, तब तो मैं पढ़ा पाऊँगा। तो भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ, है ना। तो परमात्मा के लिए कोई किंतु परंतु नहीं होता, सभी को प्यारा लगता है। गांधी नेहरू का चित्र कितना प्यारा लगता है ना। तो वो कशिश होती है, गांधी नेहरू ने वो ऐसा काम करके गए हैं यहाँ पर स्थूल दुनिया में, तो सभी को प्यारे लगते हैं। तो उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। यहाँ पर जो गांधी हैं, नेहरू हैं, उनके चित्रों को अभी तक पूजते हैं, याद करते हैं। लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं बैठे हैं, चित्रों में कोई बैठी है, वो तो उन्होंने तो दूसरा जन्म ले लिया। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो दूसरा जन्म ले लिया। तो बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह भूत पूजा हुई ना, तो समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। तो शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। तो सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था,
बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। हाँ, तो परमात्मा आज क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को धनवान बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, ना ही मैं खुद को वजन कराता हूँ। हाँ, तो बाबा तो है ही निराकार, उनका तो शरीर ही नहीं, तो उनको तो आज वजन की अकल, मर जाएंगे। कौन? मनुष्य जो वजन करते हैं, जिनको सोने जवाहरातों में जो उनको तोलते हैं, तो धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अकूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं कि 21 जन्म साथ रहेगा। तो बाबा तो हमें क्या करते हैं, ज्ञान खजानों से भरपूर करते हैं, तो ऐसा वजन करते हैं कि जो 21 जन्म तक चलता है, ख़त्म ही नहीं होता। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। मौत क्या होती है उन्हें पता ही नहीं। उन्हें ये पता है कि ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना है, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होती, ना ही मौत से डरते हैं। तो यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर बान में है, शरीर से प्यार है ना, तो इसलिए डरते हैं और रोते हैं। तो वहाँ कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। तो जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा हम बच्चों को भी साक्षात्कार कराते हैं, कभी सतयुग में ले जाते हैं, कभी शांति धाम में, तो ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया है, तो नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, है ना। तो साक्षात्कार का भी पार्ट था पहले, तो उसमें आत्मा को स्मृति आती थी, तो इसलिए साक्षात्कार का पार्ट था, लेकिन बाबा ने अब बंद कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ खेल पाल है, उसमें कोई भी प्राप्ति नहीं है। तो अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए, है ना। अगर जो संस्कार हैं अच्छे या बुरे, वो भी आत्मा में ही होते हैं, आत्मा के साथ ही चलते हैं। अगर आत्मा दूसरी शरीर में जाती है तो संस्कार वहाँ पर जो उसने एक्वायर किए होते हैं, जो प्रारब्ध पाई होती है, वो वहाँ पर ही मर्ज हो जाते हैं। अगर बाबा कहते हैं कि अगर शरीर में होते तो फिर तो शरीर के साथ ही भस्म भी हो जाते। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर के द्वारा, नई बात है ना। तो हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, परमात्मा शिव बाबा हैं जो कि निराकार हैं, अदृश्य हैं, वो पढ़ाते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है। तो यह तो पक्का पक्का याद करो, हम सब आत्माओं का एक बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु तुम मुझे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा यानी जो जीवन मरण में नहीं आते, अभोक्ता है, और इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते, है ना, तो उन्हें कहा जाता है परमात्मा। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर का नाम बदलते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। तो बाबा तो जन्म मरण में नहीं आते, पुनर्जन्म नहीं लेते, तो मेरा तो ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है जो मैं इनमें प्रवेश कर फिर तुमको सुना रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो, मेरा तो ड्रामा में ही ऐसा पार्ट है, तो मैं तो तुम्हें इनमें यानी ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके फिर सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है ना। तो उनका रथ, जो उनका शरीर था, वो भाग्यशाली रथ था, भाग्यशाली शरीर था, जिसमें प्रवेश कर परमात्मा ने हमें ज्ञान सुनाया। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है, तो उनके शरीर को बाबा ने लॉन्ग बूट कहा।
तो बाप कहते हैं मैंने इनमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्व। तो पहले पहले तो ब्रह्मा बाबा ने उस हायर कॉन्शियसनेस को, उस आत्मा की हायर स्टेज को अचीव किया। उसके बाद बाबा कहते हैं कि तुम भी ऐसे ही बनते हो तत्व। तो बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं तो वृद्ध शरीर में हूँ, तुम तो फिर जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर तुम ऊंच पद पाना चाहिए तुम्हें। परंतु मेरे साथ बाबा हैं तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। क्योंकि बाबा साथ थे तो इसलिए ब्रह्मा बाबा को घड़ी घड़ी उनकी याद आती थी। तो बाबा मेरे साथ ही सोता भी है, परंतु बाबा मुझे बाकी नहीं पहन सकते, तुमको बाकी पहनते हैं। तुम भाग्यशाली हो ना, क्योंकि उनके ही शरीर, ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा अवतरण हुए थे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको बाकी करते हैं, यानी हग कर सकते हैं, और मुझे नहीं कर सकते क्योंकि मेरे तो ही शरीर में है। हाँ, तो कितनी वंडरफुल बात है, तुम भाग्यशाली हो ना। तो शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको बाकी पहन सकते हो। कल ही बात कर रहे थे कि जो दादियाँ थी, बड़े जो भाई, वरिष्ठ बहन भाई थे, वो ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठ जाते थे, कि जैसे कि शिव बाबा की गोद में बैठ गए। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको बाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं, मुझे तो यह भी नसीब नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा। इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। तो शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तो तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। इस चक्र को जानकर ही हम चक्रवर्ती, जितना जितना ये चक्र बुद्धि में घूमता है, फिर उतने ही महाराजा रानी महारानी, चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। मैं थोड़े ही बनता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। तो बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर देते हैं, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो बाबा भी हमें ऐसे ही विल कर कर अपने राज्य भाग्य देकर फिर खुद शांति धाम में जाके बैठ जाते हैं और हमें राज्य भाग्य देते हैं। बाबा कहते हैं फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, वाणी से परे। तो आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है, आजकल बच्चों में बहुत मोह होता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं, है ना। तो शास्त्रों में तो स्मृति ही नहीं दी, तो शास्त्रों में हो कैसे सकती हैं। तो बाबा कहते कि शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तो बाप स्वयं ज्ञान सुनाते हैं, तो उनको किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। तो शास्त्रों की किसको ज़रूरत होती है, मनुष्य को, है ना। तो जो देवभान में आए, यहाँ पर जैसे जैसे स्मृति आई उन्होंने शास्त्र बनाए। तो शास्त्रों की बातें बाबा कहते हैं सन्यासी और उदासी करते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। तो खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है वह सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। सफल क्या करना है? अपना समय, अपना श्वास, है ना, एक एक सेकंड परमात्मा की याद में, अपने आत्मिक स्मृति में, वो है सफल करना। से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहे हैं, वस्तु दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा ड्रीम वर्ल्ड है। ये सब विनाश को, भस्म, बाबा कहते हैं भस्म हो जाना है, विनाश को पाना है। तो इन्हें देखते हुए भी नहीं देखना है, स्मृति से, है ना। तो स्थूल कार्य करते हुए भी स्मृति, बुद्धि योग सिर्फ एक परमात्मा से लगा रहे। नंबर 2 बाबा ने कहा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। तो बाबा की एक दिन की भी पढ़ाई छूटे ना। तो ये मुरली है, ये रोज़ पढ़नी है, रोज़ सुननी है, रोज़ इसका मनन मंथन करना है। तो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि जो स्वयं परम पिता परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं। तो उसको स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। हाँ, तो इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए भी वाह ड्रामा वाह, क्यों? क्योंकि ड्रामा पर पूरा निश्चय ना, ड्रामा एक्यूरेट बज रहा है, जो हर कोई अपना रोल बिल्कुल बखूबी निभा रहा है। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, है ना। तो हर किसी से फिर क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन नहीं आता कि हर कोई अपना रोल ड्रामानुसार निभा रहा है। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। और एक ड्रामा के सीन में यही समझना चाहिए कि ये मेरे लिए कल्याण के लिए है, कल्याण भरा हुआ है इसमें, है ना। तो वर्तमान में कल्याण दिखाई ना दे लेकिन भविष्य में समाया हुआ जरूर है, कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे ये स्मृति आएगी कि ड्रामा कल्याणकारी है तो फिर सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आई, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। खुशी रहेगी कि कल्याणकारी है ड्रामा, खुशनुमा रहेंगे, है ना। तो पुरुषार्थ करने में भी कोई उदासी नहीं आएगी, याद रहेगी परमात्मा की, तो फिर स्वतः ही ऑटोमेटिकली दूसरों का, अनेकों की सेवा होती रहेगी। है शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। तो जितना आत्मा, शांति की शक्ति जितनी होगी आत्मा में, उतनी मनसा से सेवा सहज हो जाएगी, सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। तो जो संतुष्ट होगा वही शांत होगा। शांत, जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता होगी, वही स्पर्शा है दोनों। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। तो इतनी शक्ति है अशरीरी होने में, अपने आत्मिक स्मृति में। अगर शरीर से डिटैच होकर 2-4 मिनट भी, है ना, तो अगर सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो ऐसा फील होगा जैसे कि 2-4 घंटे आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, लाइट स्वरूप में रहेंगे, हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो उस स्मृति से मजबूती को मजबूत करने से हिसाब किताब भी चुकतू होते जाएंगे और लाइट रूप हो जाएंगे, यानी हल्के होते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।